नमस्कार। व्यावहारिक आयुर्वेद भाग 24 वैद्य सुश्रुत गाडगिल। जैसा कि कल हमने देखा था धूम्रपान के जो अनेक विध फायदे हैं वो हम देख रहे थे। सेम चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय नंबर 5 श्लोक नंबर 28। दंत दौर्बल्यम आस्रावः श्रोत्र घ्राण अक्षिदौषधः पोतिः घ्राण आस्य गन्धः च दन्तशूलम् अरोचकः हनुमन्याग्रहः कंडूः कृमयः पांडुता मुखे। तो अभी ये जो श्लोक पढ़ा है उसमें से सारे जो व्याधियां हैं उसमें धूम्रपान ये लाभदायक ठहरता है। पहले है दंत दौर्बल्य। आपके दांत अगर हिल रहे हैं, दांतों में जान ही नहीं है। एक्चुअली दांत ये खर कठिन ऐसा पार्ट है जो अस्थि धातु से बनता है और उसके नीचे जो मसूड़े रहते हैं जो दांतों को पकड़ के रहती हैं, उनमें अगर कुछ तकलीफ आती है, वो कमज़ोर हो जाती है तो दांत हिलने लगते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो इसमें भी वात दोष कफ दोष की दृष्टि रहती है। इसमें धूम्रपान आवश्यक है। उसके बाद जो स्राव अलग अलग आते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं? कान से स्राव आते हैं, नासा से स्राव आते हैं और आँखों से जो स्राव आते हैं। कई लोगों में इन्फेक्शंस होते हैं कान में या नासा में या आँखों में, उसकी वजह से भी ये स्राव होते हैं। कई लोगों में पानी अंदर हो जाता है, इन्फेक्शन नहीं होता लेकिन पानी हो जाता है तो वो बाहर आता है। कई लोगों में उन स्रावों में दुर्गंध भी रहता है। तो इस सब में धूम्रपान प्रशस्त है। अगर इसमें अंदर व्रण हो जाता है, जख्म हो जाती है, तो उसमें अलग धूम्रपान द्रव्य हम यूज़ करते हैं। कई लोगों में त्रिफला गुग्गुल करके मेडिसिन अगर आपने सुना होगा, तो उसका धूम्रपान धूम्रपान यानी उसका धुआं अंदर कान से लेना और फिर छोड़ना और फिर वो वैसे ही बाहर आता है। इस तरीके से हम करते हैं। लेकिन ये जो स्राव है उनका शोषण करने के लिए धुआं शोषण करता है। तो बेसिकली स्राव क्या है? पानी है जो शरीर में संचित है। अब पानी का शोषण दो तरीके से हम बाहर देख सकते हैं। एक, अगर फर्श पर पानी गिरा हो तो हवा उसे सुखा सकती है, शोष होता है उसका। और दूसरा धूप, जो गर्मी है, प्रखरता है सूरज की या प्रकाश की, वो भी शोषण करते हैं। तो उसमें तेज महाभूत भी है और वायु महाभूत भी है। धूम्रपान में ये दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। एक तो वायु महाभूत तो है ही, जो धुआं है, जो वहन होता है, और दूसरा गर्म होने के कारण तेज महाभूत भी उसमें प्रेजेंट रहता है। तो ये दोनों चीज़ें वो स्राव जो है वो सुखाने के लिए मदद करती है। तो जैसा पिंड है वैसे ही ब्रह्मांड है, जैसा ब्रह्मांड है वैसा ही हमारा शरीर का पिंड है। जो जो चीज़ें बाहर सृष्टि में अवेलेबल हैं, जो एप्लीकेबल होती है, वो सारी चीज़ें आयुर्वेद के हिसाब से या कोई भी आप इंडियन साइंस लाओ, उसके हिसाब से शरीर में मौजूद है और शरीर पर भी उसका वैसा ही कार्य होता है। तो ये स्राव आइदर उसका शोष हो जाता है अंदर या फिर धूमपान से वो जल्दी से बाहर आता है और फिर वो निकल जाता है। पूति ही घ्राण आस्य गंधाच, ये मैंने पहले ही बताया। जो दुर्गंध आता है नासा में या मुंह में, तो उसमें भी धूम्रपान आप अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो। इसमें सुगंधी द्रव्यों का धूम्रपान करना काफी इष्ट है। दंतशूल और अरोचक, ये एक समस्या है। दांत पेन करने लगते हैं तो हम सीधा डेंटिस्ट के पास चले जाते हैं और फिर वो आइदर कृमि रहते हैं दंत में या कुछ और तकलीफें रहती हैं, इन्फेक्शन रहता है, इन्फ्लेमेशन रहता है। उस तरीके से चिकित्सा करके वो ठीक कर देते हैं। इंस्टेंट पेन रिलीफ जो है वो अगर चाहिए तो धूम्रपान एक अच्छी चीज़ है जो हम कर सकते हैं। आरोचक में भी वैसा ही है, प्रायः कफ दोष के प्राधान्य से आरोचक होता है और धूम्रपान वात कफ दोनों का शमन करने के लिए बहुत अच्छी जो है दवा है।
हनुमन्याग्रहः कंडुः कृमयः पांडुता मुखे। ये आगे बताया है। हनु आपका जॉ जॉइंट जो है, और मन्या इसमें अगर जकड़ाहट होती हो तो उसमें यूजफुल है। कंडू, अब ये कंडू मतलब खुजली होना। ये जो सिम्टम है ये काफ़ी हद तक दिखाई देता है। प्रायः कफ प्रधान से खुजली होती है और उसमें धूम्रपान अच्छा काम करता है। कृमयः, अगर सिर में, नासा में या कर्ण में कृमि हो गए हो बारीक बारीक, तो उसमें भी धूम्रपान अवश्य करना चाहिए। इसमें कृमिघ्न द्रव्य जो भी बताए हैं, तुलसी है, विडंगा है, इस तरीके से चीज़ों का आप धूम्रपान में इस्तेमाल कर सकते हैं। और मुख में आई हुई पांडुता, पांडुता यानी व्हाइटिश होना, चेहरा है जो है, मुख जो है वो व्हाइटिश की तरफ, पांडुता की तरफ चला जाता है। ये एक व्याधि का भी सिम्टम है और ये एक वैसे भी लक्षण स्वरूप में दिखाई देता है। तो इसमें ज़्यादातर दोषों का अवरोध रहता है जिस वजह से पांडुता होती है, वाइटिशनेस होता है, पेलनेस होता है। तो उसमें भी धूम्रपान आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसके आगे वाले जो लाभ हैं वो कल देखेंगे। धन्यवाद।